किनारे आ जाते हैं। विश्वामित्र, चित्रांग, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, वशिष्ठ आदि संत महात्मा गंगा किनारे आकर के राजा परीक्षित को घेर के बैठ गए। सुखदेव स्वामी आशीर्वाद दे के चले जाते हैं और फिर जंगल से तक्षकनाग भिक्षाधारी नाम देवता मनुष्य रूप बना करके निकलता है। उसी जंगल से एक साधु जिसका नाम था कश्यप ऋषि, वो भी निकलता है। दोनों का भेंट हो गया। कश्यप ऋषि ने पूछा सर्प से, कौन हो तुम? तो कहता है, महाराज भले आदमी जैसे दिख रहा हूँ, मैं नाग देवता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं राजा परीक्षित को काटने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, आप मारने जा रहे हो और मैं बचाने जा रहा हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है राधे राधे। तक्षक नाम कहता है, महाराज मेरा डसा हुआ मांगे न पानी, एक बार डस दो ना तो पानी नहीं मांगता। कश्यप ऋषि ने कहा, अरे मंत्र में ऐसा शक्ति है, मंत्र अधीन नहीं होता, मैं मंत्र की शक्ति से मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ। चल तो दिखा तेरा ताकत मंत्र का शक्ति। उसने भी कहा, चल तेरा मंत्र दिखा। वहां देव वहां पाछू वाले बोलो भगवान भगवान की जय। सब संत महात्मा घेर करके राजा परीक्षित को बैठे थे। तक्षक नाग मनुष्य का रूप छोड़ करके नाग देवता का रूप बना लेता था। जैसे ही नाग का रूप बनाया, एक पीपल पेड़ के नीचे में गया और देखते ही देखते तक्षक नाग पीपल के पेड़ को डस लेता है। हाँ, दशरथ पन्न को वृक्षा वश्म साचकारतम भगवान व्यासी ने लिखा, एक बार तक्षक सांप दशरथ पन्न को, पन्नग माने पीपल, वृक्ष माने पेड़। दशरथ पन्न को वृक्षा क्या हुआ? भस्म साचकारतम, राख का ढेर बन गया। पंडित जी को बोला, देखे मेरा जहर है, मेरा डसा हुआ मांगे न पानी, अब दिखा तेरा मंत्र। साधु ने कहा, मंत्र को कम मत समझना बेटा, मंत्रों अधीन देवता। दुनिया में यदि भगवान को प्रसन्न करना है राधे राधे, तो भगवान को कोई ना राजा प्रसन्न कर सकता है, न महाराजा पर प्रसन्न कर सकता है, न ब्राह्मण को प्रसन्न कर सकता है, न दुनिया प्रसन्न कर सकता है। भगवान को यदि प्रसन्न करता है तो मंत्र है जो भगवान को हमारे अनुकूल बना देता है। और मंत्र को पढ़ने वाले कौन है? तो मंत्रो अधीन देवता, और जिसके अधीन है मंत्र उसे कहते हैं ब्राह्मण देवता। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। मंत्र के अधीन देवता, और मंत्र किसके अधीन है? आप जैसे ब्राह्मण देवता। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसने हाथ में गंगा जल लिया साधु ने, कश्यप ने, और मंत्र पढ़ा, इत्युक्ता जलमादाय, इत्युक्ता जलमादाय। ऐसा सोच करके हाथ में लिया गंगा जल। इत्युक्ता जलमादाय कश्यपो मंत्र विक्रम, कश्यप ऋषि ने मंत्र पढ़ा और वो पानी को फूका। हाथ में जो अंजलि था उसको फूका। कश्यपो मंत्र विक्रम, मंत्र पढ़ के फूका पानी को। और शेष भस्म राशि कम, भस्म माने राख के ढेर के ऊपर उस जल को छिड़क दिया। वारणी माने अमृत बन गया उसके लिए, और तुरंत जैसे के तैसे पेड़ हरा भरा खड़ा हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तक्षक सांप जान जाता है कि मेरे जहर से भी ज्यादा शक्ति इसके मंत्र में। वहीं से कश्यप ऋषि लौट गया। तक्षक सांप गंगा किनारे पहुंचा। एक मालिक फूल की टोकरी लेकर के जा रही है। तक्षक विषधर नाग देवता रूप बना के जाता तो गंगा किनारे नहीं पहुंच पाता, इसलिए कीड़ा का रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके फूलों में बैठ गया। राजा परीक्षित के पास फूल की टोकरी को रख दिया गया। संध्या काल हुई, संत महात्मा देख रहे थे राजा परीक्षित का 7वां दिन है, क्या होगा। उसी समय संतों के मुखारबिंद से भागवत पुराण के दर्शन करने के बाद जयकारा निकलता है, बोलो भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जयकारा किया
राजा परीक्षित फूल की टोकरी में हाथ डालता है, फूल को भगवान के ऊपर सिंचन करने के लिए। वहां बैठा हुआ तक्षक नाग कीड़ा का रूप त्याग करके एक भारी विषैला नाग बन जाता है और राजा परीक्षित के शरीर को डसने ही वाला था। राजा परीक्षित का आत्मा और शरीर को छोड़ देता है, राधे राधे, और तक्षक उस शरीर को काट देता है। तक्षक राजा परीक्षित के शरीर को जैसे ही काटा, शरीर जल के राख हो जाता है और राजा परीक्षित की आत्मा दिव्य योनि प्राप्त करके गंगा किनारे वहीं पर इंतजार करने लगता है। देखिए, संतों ने सोचा राजा परीक्षित को सांप ने काट दिया उनके शरीर को। राजा परीक्षित कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? कौन से नरक में जाके गिरेगा? क्या बनेगा? सांप बनेगा? बिच्छी बनेगा? उसी समय स्वर्ग से विमान आया और राजा परीक्षित को कहने लगे, राजा तूने 7 दिन भागवत कथा सुना है, भागवत की ऐसी महिमा है जिसके निमित्त 7 दिन भागवत कथा करा दिया जाता है तो कैसा भी अधम मृत्यु को प्राप्त हुआ हो उसे मुक्ति मिल जाता है। आप चलिए हमारे परम धाम स्वर्ग लोग। राजा परीक्षित कहता है, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र वरुण कुबेर आकर के अपने रथ को गंगा जी के किनारे खड़े कर दिए, कहने लगे, आपके लिए इंद्र लोग, वरुण लोग, कुबेर लोग, इंद्र लोग सब खुला है, चलिए आप जहां राज्य करना चाहते कीजिए। राजा परीक्षित कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। साधु महात्मा पूछने लगे, तो कहाँ जाएगा तेरा आत्मा? राजा परीक्षित की आत्मा कहने लगी, जिस राधा कृष्ण का मैंने 7 दिन कथा सुना, जब तक वो मुझको लेने नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंत में राधे राधे 14 लोक के ऊपर में जो लोग है ना, उसको परम धाम कहते हैं, गौलोक धाम कहते हैं। 7 लोग नीचे में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूतल, ऊपर में 7 लोग भूतल भूलोक स्वर्गलोक महालोक जमलोक तपलोक सतलोक, सतलोक के बाद में शिवलोक है, शिवलोक के बाद वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद राधे राधे एक और लोक है 14 लोक के ऊपर में। उस लोक में जाने के बाद जीवात्मा कभी लौट के नहीं आता। उस लोक का नाम है परम धाम, उस लोक का नाम है गौलोक धाम। वहां कौन रहते हैं? जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ब्रह्माणी राज्य करते हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण रहते हैं, शिवलोक में शिव पार्वती रहते हैं, गौलोक में कौन रहते हैं? ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, पुराण कहती है राधे राधे, गौलोक में 7 साल के श्री कृष्ण भगवान और 7 साल के श्री राधा रानी रहती है, लाडली सरकार रहती है। राजा परीक्षित ने कहा, जिस कन्हैया का मैंने 7 दिन कथा सुना, वो जब तक मुझको लेने नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी समय आसमान को चीरता हुआ दिव्यात दिव्य विमान, सारे विमानों से अद्भुत विमान उस गंगा किनारे आकर के रुक जाता है। जैसे ही रुका, साधु महात्मा देखने लगे, एक कौन आ गया, ये अद्भुत विमान कहाँ से आया है? तो वहां से कौन उतरेगा? राधे बरसाने वाली से राधा रानी छोटी सी कन्या बन करके आई है। भगवान बाल मुकुंद छोटे से कन्हैया का रूप बना करके गंगा के किनारे उस रथ से उतरे, उस विमान से उतरे और किधर बढ़े? राजा परीक्षित की आत्मा की तरफ बढ़े। राजा परीक्षित की आत्मा को दोनों तरफ से एक एक भुजा को पकड़ लिए और भगवान राधा कृष्ण स्वयं अपने रथ में बैठा करके राजा परीक्षित को परम धाम की ओर ले जाने लगे। इस समय राजा परीक्षित का आत्मा परम धाम की ओर यात्रा करने लगा। देवता गण भागवत भगवान की जय जयकार करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, बाजे बजने लगे, ढोल मृदंग बजने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो, भागवत जी की जय जयकार होने लगी। और यही कहा गया कि जो भी भागवत जी का आश्रय लेगा, चाहे वो किसी प्रकार के मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, भगवान की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, जैसे राजा परीक्षित को मुक्ति मिल जाता है, परम पद मिल जाता है, वैसे ही भागवत कथा श्रवण करने वाले उनके उन जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसके निमित्त भगवान की कथा करवाया जाता है। आप लोगों ने 7 दिनों तक भगवान जी की पावन चरित्र सुना। आज राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से
भगवान के यह पावन चरित्र सुनाने का अवसर मिला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि वेद पुराण श्रुति संता। हरि अनंत है, राधे राधे। जैसे भगवान का नाम अनंत है, गुण अनंत है, धाम अनंत है, लीला अनंत है, उसको कोई न गा सकता है, न बता सकता है, न देख सकता है, न समझ सकता है। उस प्रभु की लीला को यथा बुद्धि भगवत कृपा राधा रानी कृपा से, भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से अपनी बुद्धि अनुसार सुनाया। मेरी स्वर्गीय दीदी जो अति प्रेम करती थी, इतना प्रेम था, ऐसे